तो बात बस ये नहीं है कि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया गया और उनकी सिक्योरिटी घटा दी गई, बल्कि बात यह भी है कि सम्राट चौधरी धीरे धीरे करके उनके काम, वो काम जिसके बदौलत उन्होंने इतना नाम कमाया था कि एक बार वो सम्राट चौधरी से भी इन दिनों में आगे निकल गए थे, वो नाम अब खत्म करने की कोशिश है। देख लीजिए, सम्राट चौधरी ने पहल किया, काम करना शुरू किया और उसमें पहले सिग्नेचर से उन्होंने उन लोगों का सस्पेंशन रद्द कर दिया जिन लोगों को विजय सिन्हा ने सस्पेंड किया था। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बहुत बड़ा खेल है और इस खेल में विजय सिन्हा को फंसा के विजय सिन्हा का ही नाम जो है वो समाप्त करना और इसी के ऊपर जो है काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद से सारा पदभार जो है वो सम्राट चौधरी और साथ ही साथ जेडीयू के वो जो दो उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं यानी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इन्हीं लोगों के पास है और इन लोगों ने आपस में ही बांट के जो है वो बिहार में अभी काम करना शुरू कर दिया। और काम जो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि सम्राट चौधरी वाला विभाग अभी इनके पास है नहीं, और अगर इनके पास विभाग नहीं है तो ये बस अभी मामूली विधायक है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और देख लीजिए सम्राट चौधरी ने पहले कलम से क्या काम किया। पहले कलम से उन राजस्व कर्मचारियों को जिनको विजय सिन्हा ने सस्पेंड किया था उनको वापस बुला लिया, कहा कि अरे चलिए आप लोग का सस्पेंशन जो है वो हम रद्द कर देते हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब ये काम बस आपको एक लग रहा होगा कि सरकार ने इनको रियायत बरती है, लेकिन बात रियायत बरतने की नहीं, आप थोड़ा इंतजार कर लेते। अगर यही काम करना था तो विजय सिन्हा अपने हाथों से कर देते और कहते कि चलिए भाई वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना ही वो इतना इंतजार कर पाए, बल्कि धरना दे रहे उन तमाम लोगों को जिनको विजय सिन्हा ने सस्पेंड किया था उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। और इसके पीछे का लॉजिक दिया गया कि भाई वो धरना दे रहे थे, विजय सिन्हा का लॉजिक था कि आप धरना मत दीजिए, आपको काम करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बर्डन बढ़ रहा है, जिस तरीके से तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, आपके ऑफिस के आके चक्कर काट रहे हैं, आपका कुछ मतभेद हो सकता है सरकार से, आपका कुछ डिमांड हो सकता है सरकार से, वो सरकार से आप आराम से जो है वो बात कीजिए और बातचीत करके पूरा कीजिए। लेकिन इस तरीके से धरना देके अगर आप सोच रहे हैं कि काम रुकवा दीजिएगा और वो जो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं उनके परेशानियों का क्या। उस दौरान जो विजय सिन्हा है उनका नाम चौतरफा जो है वो एकदम से चल रहा था, हर मीडिया में वो छाए हुए थे और हर तरफ चर्चा विजय सिन्हा की हो रही थी। एक बार तो ये भी लगने लगा था कि भाई साहब सम्राट चौधरी नहीं, विजय सिन्हा ही वो चेहरा है जिनके ऊपर भाजपा जाने वाली है और भाजपा इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भाई भाजपा का इसमें कोई रोल ही नहीं था, यानी मुख्यमंत्री बनाने में जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से ज्यादा रोल और भूमिका जो है वो नीतीश कुमार ने निभाई और अपने मनपसंद चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जब उनका मनपसंद चेहरा यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो देख लीजिए पहले कलम से उन्होंने ये काम किया। अब इससे पहले क्या किया था, इनका सिक्योरिटी घटा दिया था। ये सारी बातें बता रही है कि विजय सिन्हा को जो है वो राजनीतिक तौर पे थोड़ा सा कम किया जा रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है, भूमिहार जाति से आते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है साहब, दूसरा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। वरना काम के मामले में तो विजय सिन्हा जो है वो आगे निकल चुके थे सम्राट चौधरी से। काम के मामले में तो जितने भी बिहार में मंत्री चुने गए थे उन सबसे ज्यादा किसी का नाम था तो वो विजय सिन्हा का था। आप पब्लिक ओपिनियन देख लीजिए, पब्लिक पोल करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पब्लिक आज भी विजय सिन्हा के उस तेवर का भाई मुरीद है, क्योंकि जिस वो जगह पे जाते थे, जिस ऑफिस में जाके उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था, 10 दिन दौड़ना पड़ता था, एक कलम से उनका काम हो जाया कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ शायद बदल रहा है और देख लीजिए पहल जो है वो पता नहीं क्यों विजय सिन्हा के ही जो डिपार्टमेंट है उसी से की जा रही है। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। विजय सिन्हा अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है तो पता है कि आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि 2 तो चुने जा चुके हैं। तो भाई इनको उप मुख्यमंत्री से हटाना ये इत्तेफाक है, या फिर ये इत्तेफाक है कि इनकी सिक्योरिटी घटा दी गई, या फिर सम्राट चौधरी से ये एक और इत्तेफाक हो गया कि जो काम विजय सिन्हा करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, या फिर नहीं करते। उनका मकसद यही था ना कि भाई आम जनता के लिए कोई पद चुना जाता है और वो जब जनता के काम ही ना आए और जनता परेशान हो तो ऐसे पद का, ऐसे नौकरी का क्या ही करना। और इस बात को लेकर विजय सिन्हा ने सस्पेंशन जारी किए थे, उसको रद्द करने का मतलब क्या होता है। तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही और सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब विजय सिन्हा को राजनीतिक तौर पे खत्म करने की साजिश जो है वो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सम्राट चौधरी जाने या फिर विजय सिन्हा को पता होगा। लेकिन विजय सिन्हा ने इशारों इशारों में कहा था, जब उनकी सिक्योरिटी घटाई गई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब सरकार जो चाहे वो कर सकती है, इसमें हम क्या बोले। और बड़े ही वो मायूस नजर आए थे, सैड नजर आए थे, उदास नजर आए थे और ये बातें बता रही है
कि भाई साहब सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं विजय सिन्हा के साथ, शायद वो ठीक नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।